Assalamu alaikum students and welcome back to your class. We are doing unit number 3, that is customizing a Word document. The topics we will cover today are text color, highlight text, alignment of text, चेंज लाइन स्पेसिंग। ये 4 टॉपिक्स हमने आज करने हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है, अलाइनमेंट कितनी टाइप्स की होती है और कैसे होती हैं, और लाइन स्पेसिंग क्या होती है, एंड इसको चेंज कैसे किया जाता है। सो और फर्स्ट टॉपिक टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर कैसे और क्या होता है। अ यूज़र कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। एक यूज़र जो है वो क्या कर सकता है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करके उस डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव भी बना सकता है, ब्यूटीफुल भी बना सकता है। और इसके अलावा हम लोगों की अटेंशन अगर एक साइड पे अगर हमें लानी हो तो वो भी हम उसके ज़रिए कर सकते हैं। मेथड इसका क्या होता है, ओपन द प्रीवियस फाइल, वो हम ओपन कर लेंगे, कलर इट एज गिवन बिलो, और फिर उसको इस तरह से कलर करना है जैसे उन्होंने हमें कहा हुआ है या जैसे बुक में है, इस तरह से। ये देखिए, पाकिस्तान को ग्रीन करना है, इंडिया को ऑरेंज करना है, अजहर अली को ग्रीन कलर करना है। इट कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग अ वर्ड एंड क्लिकिंग द ए बटन ऑन द होम टैब एंड इन द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप में ए का एक बटन होता है, उसको अगर हम क्लिक करें तो उसके ज़रिए से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक कलर की लिस्ट आ जाती है और उसमें से हमें रिक्वायर्ड कलर सेलेक्ट करना होता है और कलर हमारा चेंज हो जाएगा। इसको अभी हम करके देखते हैं। अच्छा, पहले तो हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और मिनिमाइज़ करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्लास 7 लेक्चर डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे हमने पाकिस्तान वीएस इंडिया को देखना है। पाकिस्तान वीएस इंडिया पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि पाकिस्तान को ग्रीन कलर करना है, तो ये मैंने पाकिस्तान को हाईलाइट कर लिया। अब हाईलाइट करने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि होम टैब में, ये हमारा होम टैब खुला हुआ है सारा का सारा, होम टैब में उन्होंने कहा था कि फॉन्ट ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। उसमें कहा था क्लिक द ए बटन। अब यहाँ पे कोई आपको ए बटन नजर आ रहा है, काफ़ी सारे ए बटन है ना, लेकिन यहाँ पे आपके पास ए के साथ एरो अप है, ए के साथ एरो डाउन है, और बाकी के साथ भी इस तरह से एरोज है। ये वाला जो ए बटन है, ये जिसके नीचे आपको कलर नज़र आ रहा है रेड, ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर आते हैं तो आपको नज़र भी आ रहा है फॉन्ट कलर, ठीक है। या फिर इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस ए को क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें ये रेड कलर नहीं चाहिए तो हमने क्या करना होगा, हम इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और ये जो ए के साथ एरो लगा हुआ है ना, इसको हमने क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास कलर की एक लिस्ट अपेयर हो गई है। अब इसमें से हमने अपना कलर चूज़ कर लेना है और फिर वो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान को हमने ग्रीन करना था, ये हमारा ग्रीन कलर है, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। देखिए हमारा पाकिस्तान ग्रीन कलर में हो गया। अब इंडिया को उन्होंने कहा था कि इंडिया को ऑरेंज करना है, तो पहले इंडिया को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। सो उस तरह से हम इसको हाईलाइट करेंगे। वही हम फॉन्ट होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में एक के साथ का जो एरो है उसको क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कलर्स आ गए। अब यहाँ से हमने ऑरेंज सेलेक्ट करना है, तो ये वाला ऑरेंज हमने सेलेक्ट कर दिया। ये हमारे पास इंडिया को भी हमने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। अब अजहर अली को भी हमने क्या करना है, ग्रीन करना है, तो ये अजहर अली को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आप नोट करें तो ये ए के नीचे कलर चेंज हो रहा है। जो प्रीवियस हमने ऑरेंज कलर लगाया था ना, तो नीचे ऑरेंज कलर आ गया। अब हम जब अजहर अली को ग्रीन कलर करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो नीचे लाइन थी ये ग्रीन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये हमने ग्रीन कर दिया, वो देखिए वहाँ पे लाइन जो है वो क्या हो गई है, लाइन वहाँ पे नीचे ग्रीन हो गई है। तो अब हम अगर सिर्फ इस ए को क्लिक करेंगे ना, तो जो भी हमने जिस चीज़ को सेलेक्ट किया हुआ है वो ग्रीन हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान को हमने सिर्फ ए को हमने क्लिक किया, पाकिस्तान ग्रीन हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं 85 को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, या फिर इस पूरे को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर मैं ये ए को क्लिक करूँगी ना, और ए के नीचे ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करके ये पर्पल कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये मैच को हाईलाइट किया, ए के नीचे देखिए वो ग्रीन की जगह पर्पल हो गया। अब अगर मैं इस ए को क्लिक करूँगी ना, तो वो पर्पल हो जाएगा। सो इस तरह से हम क्या करते होते हैं, कलरिंग्स करते होते हैं, ठीक हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाईलाइट टेक्स्ट। अब हमने टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है और होता क्या है। हाईलाइटिंग टूल इज़ यूज टू मार्क एंड फाइंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। पहले तो मैं आपको हाईलाइटिंग की सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ। आपके पास हाईलाइटर्स होते हैं,
जब हम लोग क्लास में लेक्चर ले रहे होते हैं तो आपने अपनी बुक्स अपने सामने खोली होती हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि इसको अंडरलाइन करें या इसको हाईलाइट करें। ठीक है, सो हाईलाइटिंग टूल भी उसी तरह से होता है। अब बुक में तो आप हाईलाइटिंग जो पेन होता है आपका, हाईलाइटर होता है, उसके ज़रिए हाईलाइट कर लेते हैं। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो सॉफ्ट कॉपी में है, हार्ड कॉपी में नहीं है, उसमें भी अगर आपने किसी चीज़ को क्या करना है, हाईलाइट करना है, या किसी चीज़ को आप कोई डेफिनेशन है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने कहना है कि ये मुझे याद रहे, तो उसको आपने हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हाईलाइटिंग टेक्स्ट, जो हाईलाइटिंग बटन है वो यूज़ होता है, और उसके ज़रिए से उस डेफिनेशन को या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। मेथड इसका क्या होता है, रिट्रीव द डॉक्यूमेंट जिना डॉक्स। पहले तो हम वो जिना डॉक्स को रिट्रीव कर लेंगे जो हमने पहले लिखा हुआ था। एंड सपोज वी वांट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट डेट्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब ये सोचे कि हमने कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हमने इस पैराग्राफ में क्या करनी है, हाईलाइट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक AB बटन टू डिस्प्ले अवेलेबल हाईलाइट कलर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक AB बटन होता है जो हमें हाईलाइट कलर्स का डिस्प्ले करता है। हाईलाइट कलर हम क्या कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, द माउस कर्सर चेंजेस टू हाईलाइटर पेन टाइप आइकन। और जब हम उस हाईलाइटर को क्लिक करते हैं ना, उसमें से कलर चूज़ कर लेते हैं, तो जो माउस का कर्सर होता है जो स्ट्रेट आई सा नज़र आ रहा होता है हमें, पूरे डॉक्यूमेंट पर कहीं पे भी हम जाते हैं आई टाइप नज़र आ रहा होता है, सो वो आई एक हाईलाइटर पेन टाइप में बदल जाता है। सेलेक्ट ईच एरिया ऑफ टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग द माउस। और जहाँ पे हमने हाईलाइट करना है वहाँ पे हम माउस को ड्रैग करके क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, एंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर हाईलाइटेड। और जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो हाईलाइट होते जाता है। आफ्टर फिनिशिंग हाईलाइटिंग टेक्स्ट क्लिक द AB बटन अगेन और प्रेस ESC। जो आपके कीबोर्ड पे ESC का बटन है या तो उसको प्रेस करना है, या फिर अगर हम AB बटन को क्लिक कर देते हैं तो वो जो हाईलाइटिंग की वजह से कर्सर चेंज हो गया था वो वापस पहले की तरह हो जाता है। एंड टू रिमूव अ हाईलाइट टेक्स्ट सेलेक्ट नो कलर। और अगर हमें कोई हाईलाइट टेक्स्ट हटाना है तो हम नो कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम हाईलाइटिंग को देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जिना डॉक्स को वापस से रिट्रीव करें, तो ये हमारे पास जिना डॉक्स का है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट करना है। सो उन्होंने हमें पहले कहा है कि होम टैब में, ये हमारा होम टैब है, ठीक है, उसमें फॉन्ट ग्रुप में, ये वाला हमारा फॉन्ट ग्रुप है, उसमें AB बटन उन्होंने कहा है ना, तो देखिए ये AB बटन है। AB बटन के नीचे येलो कलर है, तो अगर हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे तो हाईलाइटिंग हमारी येलो होगी। अगर हमें कोई और कलर चूज़ करना है तो इसके साथ ये जो एरो लगा हुआ है हम इसको क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। अब यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पहले आपको ये आई सा नज़र आ रहा है, पहले ये वाला कर्सर है। अब हम यहाँ पे AB बटन को क्लिक करें तो देखिए ये एक तो ये सेलेक्ट हो गया है, ये ऑरेंज येलो टाइप हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए इसका कर्सर जो है ये राइटिंग पे आया है, देखिए हाईलाइटर की तरह ये हो गया कलर इसका। अब इन्होंने क्या कहा था कि डेट्स को हमने चेंज करना है, तो डेट्स एक इसमें ये है September 14, ये देखें ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे एक और डेट है, ये अगस्त 14 1947, इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए ये हमारे पास हाईलाइट हो गया। अब हम अगर इस बटन को हटा देते हैं, वापस इसको क्लिक करते हैं, देखिए कर्सर हमारा वापस चेंज हो गया उस पर। और अगर हमें फिर से हाईलाइटिंग करनी है तो हम हाईलाइटर को क्लिक कर देते हैं, ये हमारे पास हाईलाइटिंग स्टार्ट कर देगा। देखिए जो भी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो हाईलाइट करे जा रहा है, जो भी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो हाईलाइट करे जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये हाईलाइटिंग के बटन को बंद कर दूँगी, फिर अगर मैं कुछ सेलेक्ट करूँगी तो वो हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे मैंने और आपको क्या बताना था, हाँ, अगर हमें हाईलाइटिंग को रिमूव करना है तो हम नो कलर कर देते हैं, और फिर हम जिस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से वो कलर हट जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट है।
अलाइनमेंट इज़ द वे इन विच टेक्स्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन मार्जिन ऑफ द पेज। और अलाइनमेंट एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को जो हम लिख रहे हैं उसको पेज के मार्जिन के दरमियान में हम उसको सेट करते हैं। जैसे कि आप लोग जब एक चैप्टर न्यू स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम आपको सेटिंग बताते हैं ना, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर जो है वो आप मार्जिन लाइन के साथ लिखें, फिर चैप्टर का नाम बिल्कुल पेज के मिड में लिखना है। तो ये सारी अलाइनमेंट होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को मार्जिन के साथ, मार्जिन लाइन के साथ लिखना है। पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आइडेंट करके लिखना है। ये सारी की सारी अलाइनमेंट्स और ये सब कुछ होता है। सो इसी तरह अगर हमें एक डॉक्यूमेंट जो है वो हमने MS वर्ड में बनाना है तो वहाँ भी हमें अलाइनमेंट करनी होती है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट जो है एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को मार्जिन पेज के दरमियान में प्लेस करते हैं। टेक्स्ट कैन बी लाइंड अप एट द लेफ्ट सेंटर और राइट साइड ऑफ द पेज। टेक्स्ट को हम लाइन कर सकते हैं या तो सारा लेफ्ट साइड पे या फिर सेंटर पे या फिर राइट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट अलाइन इज एट द लेफ्ट एंड दिस इज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। लेफ्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इज फाउंड इन मोस्ट डॉक्यूमेंट्स। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। ये जो है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है, यानी कि जब भी आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट अलाइन ही होती है। सेंटर, द टेक्स्ट इज सेंट्रलाइज ऑन अ लाइन। और टेक्स्ट को एक लाइन पे सेंट्रलाइज किया जाता है यानी दरमियान में किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन कार्ड, ऑन एन एनवेलप एंड इन अ लिस्टिंग। काफ़ी दफ़ा लिस्टिंग होती है। अगर आप एक लिस्ट में एक नाम लिख रहे हो तो आप उसको सेंटर अलाइन कर देते हो तो वो दरमियान में सारे के सारे नाम जो है वो 1 बाय 1 लिखने लग जाते हैं। या फिर अगर एक कार्ड आपने लिखना है और उस कार्ड पे आपने एक नाम लिखना है और आप कहते हैं कि ये जो नाम है ये बिल्कुल मिड में है तो फिर वहाँ पे भी आप सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। या एक एनवेलप है, एक लिफाफा आपने किसी को भेजना है तो उसमें भी हम सेंटर अलाइनमेंट करते होते हैं। राइट अलाइन जो है वो क्या करते हैं, वो राइट साइड पे सारे के सारे मार्जिन टेक्स्ट को अलाइन कर देता है और ये एड्रेस लिखने के लिए यूज़ होता है। Full justification text is justified on both sides. It can be seen in books, newspapers and magazines and reports. आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर देखा हो तो उसमें अगर आपने देखा हो तो न्यूज़पेपर के हर एक छोटे कोने को, एक कॉर्नर को भी वो यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो वो मेथड यूज़ करते हैं वो फुल जस्टिफिकेशन का होता है, यानी कि वो सारी की सारी जगह वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा मेथड क्या होता है इसका। टाइप अ शॉर्ट पोइम, एक छोटी सी पोइम हम लिखेंगे, फिर उसको Ctrl+A करके हम सारा का सारा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पैराग्राफ ग्रुप में, हमारे होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास अलाइन आइकन होता है और हम हर एक को क्लिक करके चेक करेंगे। अच्छा जी, सो पहले हम ये कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। उन्होंने कहा है कि एक पोइम लिखें। वो पोइम मैंने यहाँ पे पहले से लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखें ये हमारी पोइम है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ। Cobbler mend my shoe, get it done by 2:30, stitch it up and stitch it down, then I'll give you half a crown। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोइम इसकी हो गई। अब उन्होंने कहा कि हर एक लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक तो आप सिलेक्शन ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे माउस रखो, इसको आप लेफ़्ट क्लिक करो और इस तरह से ड्रैग करो तो ये आपकी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब फॉर एग्जांपल आपने एक पूरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई और आपने पूरी की पूरी सिलेक्ट करनी और आपसे इतना नहीं हो रहा कि आप पूरी की पूरी लाइन को ड्रैग करो, तो यहाँ पे अगर आप आते हो थोड़ा सा इधर इस तरफ, थोड़ा इस ये जो कॉबलर है इसके सामने थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आते हो तो ये जो कर्सर है ना, जो आई है, ये एक एरो में चेंज हो जाता है। देखिए एरो में, और जैसे ही एरो में चेंज होगा तो अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। और इस तरफ क्लिक जो है, ये क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप राइट पे जाओगे तो ये देखें ये जो कर्सर था वो एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इस तरह से अगर एरो हो गया और फिर आप क्लिक करते हो तो वो सिलेक्शन हट जाती है। ठीक है, सो देखें ये वाला एरो ये मैंने सेलेक्ट किया, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब इसके सामने देखें ये मैं स्टिच इट अप पे आ गई हूँ। स्टिच इट अप पे मैं ये जो मेरा कर्सर है जो आई टाइप है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेकर जाऊँगी। देखें फिर से वो एरो में चेंज हो गया। मैं ये देखिए मैंने क्लिक किया लेफ़्ट, वो सेलेक्ट हो गया। इस तरफ मैं क्लिक करूँगी वापस डी सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये मैंने कॉबलर को सेलेक्ट किया। ये हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शन है। देखें ये लेफ़्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये जो है ये राइट अलाइनमेंट है और ये फुल जस्टिफिकेशन होती है, जस्टिफाई भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले लेफ़्ट अलाइन करते हैं, ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइंड है। ठीक है, अब हमने सेकंड उसको सेलेक्ट किया और सेकंड को सेलेक्ट करके हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं सेंटर अलाइन। ये वाला ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारा, हमारी जो लाइन थी या जो सेंटेंस था।
अब थर्ड को सिलेक्ट करते हैं, अब इसको हम राइट अलाइन करेंगे, ये वाला जो थर्ड है इसको आप क्लिक करेंगे, देखिए बिल्कुल राइट मार्जिन पे आ गया है। और इसके बाद हम फिर इसको क्लिक करते हैं और फुल जस्टिफिकेशन पे जाते हैं, फुल जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम एंड जस्टिफाई हाई। ये फिर आप पैराग्राफ में जब आप इसको लिखोगे तो तब आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हमने इसको सिर्फ जस्टिफाई कर दिया, लो मीडियम हाई वगैरह पे हम नहीं गए हुए। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास जस्टिफिकेशन हो गई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ये नीचे हम इंटर करके नेक्स्ट लाइन में आए और मैंने ये लेफ़्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट की हुई है। अब मैं जो लिखूँगी वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिए लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने इंटर किया ना, इंटर करके अब मैं ये मिड वाला जो सेंटर अलाइनमेंट है इसको क्लिक करती हूँ, वो देखें कर्सर यहाँ पे मूव हो गया। अब मैं जो लिखूँगी ना तो ये यहाँ दरमियान से स्टार्ट होगा और ये लेफ़्ट और राइट साइड पे जाता जाएगा, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और जैसे मैं इंटर करूँगी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसी तरह से दरमियान में वो लिखता जाएगा इस तरह से, ये सेंटर अलाइनमेंट होगी। अब लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट है ये वाली, तो ये कर्सर देखें राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब जो भी मैं लिखूँगी तो वो यहाँ पे जो लाइन है ना, यहाँ से ऐसे निकल के आता जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा, ये देखें इस तरह से, ये ऐसे, इस तरह से, ये हमारे पास राइट अलाइनमेंट होगी। अब जस्टिफिकेशन को देख लें, इंटर करके जस्टिफिकेशन अगर हम करते हैं और इसको मैं जस्टिफाई करती हूँ तो ये देखें जस्टिफिकेशन में वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और ये बिल्कुल ऐसे लिख रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ भी, नेक्स्ट लाइन मैंने स्टार्ट की तो नेक्स्ट लाइन भी वो फिर बिल्कुल ही ऐसे वो लिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जस्टिफिकेशन जो होती हैं ये बिल्कुल फुल पेज को यूज़ कर रहा होता है। सो ये हमारे पास अलाइनमेंट थी और इसको हमने देख लिया। अच्छा, ये अलाइनमेंट्स जो है ये चेंज भी होती हैं, वो बॉर्डर्स में आता है, उसको फिर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल ये हमारे पास अलाइनमेंट्स थी और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ से ऐसे मूव कर सकती हूँ, ये फिर हम इसको उसमें देखेंगे, बॉर्डर्स में देखेंगे, बॉर्डर्स में इसको हम चेक करेंगे। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब लाइन स्पेसिंग का टॉपिक है, अब इसको भी देख लेते हैं और ये लेक्चर फिर एंड हो जाएगा। टॉपिक 3.3.6 है चेंज लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग कैसे चेंज होती है और लाइन स्पेसिंग होती क्या है। Line spacing determines the amount of vertical space between lines of text in a paragraph. Vertical line spacing क्या करता है, ये हमारे लिए डिटरमाइन करता है कि जो वर्टिकल स्पेस है लाइंस में वो कितनी होगी पैराग्राफ में, यानी कि पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग है वो कितनी देनी है। बाई डिफ़ॉल्ट लाइन आर सिंगल स्पेस, और डिफ़ॉल्ट से जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है, वो सिंगल स्पेस होती है, यानी कि उसमें एक स्पेस होती है। कैसे, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास सिंगल स्पेसिंग है, दिस इज़ एन एग्जांपल, और ये नीचे सिंगल स्पेसिंग के दरमियान ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसको इसको लाइन स्पेस कहते हैं और ये सिंगल स्पेसिंग है। नेक्स्ट फिर ये देखें, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ 1.5 स्पेसिंग, और ये हमारे पास 1.5 स्पेसिंग है। अब दो लाइन्स के दरमियान में ये वाला गैप है और इसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, ठीक है। ये दरमियान में आपको जो स्पेस नज़र आ रहा है, ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है सारा का सारा, दिस इज़ लाइन स्पेसिंग, ठीक है, दिस इज़ लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल स्पेसिंग। अब ये वाली जो एग्जांपल है ये डबल स्पेसिंग की है, ये दोनों लाइंस में क्या करिए, सॉरी ये ज़्यादा स्पेस दे रही है, ठीक है, ये सारी की सारी स्पेसिंग हो गई है। अच्छा जी, आगे देखते हैं चेंज लाइन स्पेसिंग। अब हमने लाइन स्पेसिंग को चेंज करना है। चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, रिट्रीव द डॉक्यूमेंट जिना डॉक्स, हम वापस से जिना डॉक्स को ओपन करेंगे, Ctrl+A करके सारा का सारा सिलेक्ट कर लेंगे। On the home tab in the paragraph group, click line spacing button to display available line spacing options. Home tab में जाके पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमें अवेलेबल लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस डिस्प्ले कर देगा। क्लिक द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, जो हमें चाहिए वो लाइन स्पेसिंग हम रिक्वायर उसको हम क्लिक कर देंगे और क्लिक ईच लाइन स्पेसिंग ऑप्शन 1 by 1 टू सी न्यू लेआउट्स, और हर एक लाइन स्पेसिंग को चेक करके हम देखेंगे कि कैसे लेआउट्स बनते हैं। सो टॉपिक्स हमारे एंड हो गए हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, जिना डॉक्स को वो कह रहे हैं वापस ले आए, तो ये हमारा जिना डॉक्स था, ये पिछला वाला हम इसको
क्लोज कर देते हैं और इसको हम डोंट सेव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कि कंट्रोल+A करेंगे, मैंने कंट्रोल+A कर दिया। कंट्रोल+A करने के बाद उन्होंने कहा है कि होम टैब में होम टैब में लाइन पैराग्राफ वाले ग्रुप में होम टैब, ये वाला होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप ये वाला है। पैराग्राफ ग्रुप में हमने ये वाले लाइन स्पेसिंग का बटन होता है, ये जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही है, इसके ऊपर और नीचे एक एरो बनाया हुआ है, जैसे लाइन स्पेसिंग टैब या लाइन स्पेसिंग बटन आप इसको कह सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस आ गए हैं, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर माउस लेकर आते जा रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए कैसे लाइन स्पेसिंग वो दे रहा है। ये 1.0 जो डिफ़ॉल्ट वो ये 1.5 है, ये 1.0 हो गया है, ठीक है, ये 1.5, ये 1.15 था, सॉरी दिस इज़ 1.5, दिस इज़ 2.0। देखिए आपको गैप ज़्यादा होता नज़र आ रहा होगा ना, ये दिस इज़ 3.0, ये हमारे पास आखिरी था। इसके अलावा पेज लेआउट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से भी हम लाइन स्पेसिंग को वो कर सकते हैं, यहाँ पे भी लाइन स्पेसिंग होती है, लेकिन ये जो लाइन स्पेसिंग होती है ना, ये लाइन स्पेसिंग उसकी होती है एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन हम करते हैं, यानी कि दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में जो गैप होता है वो हमें उसके ज़रिए हम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ है, अब इसको मैंने कॉपी कर लेती हूँ और नीचे मैं दूसरे पैराग्राफ में इसको मैं ये वापस पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये वाला एक पैराग्राफ है, अब इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में अगर मुझे स्पेस डालनी है तो फिर पेज लेआउट पे जाके यहाँ पे हम इसके गैप को ज़्यादा कर देखें, जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ वो दोनों पैराग्राफ के दरमियान में गैप बढ़ता जा रहा है, जबकि लाइंस की जो स्पेस है वो उतनी ही है, लेकिन पैराग्राफ में स्पेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये देखें, इसको मैं कम करूँगी तो ये देखें ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऑटो पे जाएगा तो भी ये देखें ये बिल्कुल कम हो गया, 0 पे आ गया, कोई भी स्पेस नहीं, और ये मैं दोनों पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस दे रही हूँ। इस तरह से दो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग होती है। और ये जो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है होम टैब पे है, ये हमें जो पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस है उसके दरमियान का स्पेस हम उसको चेंज कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक्स, और आप इसको जो टॉपिक्स हमने आज किए हैं इसको प्रैक्टिस करें, और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।